1998 में एडोनिस डोनी जॉनसन को एक यूथ डिटेंशन सेंटर में दिखाया जाता है, जहां पर एक ग्रुप फाइटिंग चल रही थी। एडोनिस डोनी जॉनसन फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुआ बेटा था। अपोलो क्रीड की विधवा पत्नी मैरी एन क्रीड यूथ डिटेंशन सेंटर में विजिट करती है और एडोनिस डोनी जॉनसन को अडॉप्ट करना चाहती है। 2015 में डोनी स्मिथ बोर्डली फाइनेंशियल ग्रुप से रिजाइन कर देता है ताकि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर सके। मैरी एन इस बात का विरोध करती है क्योंकि आज से 30 साल पहले उसका पति यानी डोनी का पिता इवान ड्रैगो से बॉक्सिंग करते हुए रिंग में मारा गया था। डोनी बॉक्सिंग के लिए एलाइट डेल्फी बॉक्सिंग में ट्रायल देता है। एकेडमी उसके पारिवारिक दोस्त टोनी और लिटिल ड्यूक एवेर्स जूनियर की थी, जो कि रॉकी के ट्रेनर का बेटा था। वो डोनी को बॉक्सिंग सिखाने के लिए मना कर देते हैं। उनके मना करने के बाद भी डोनी दृढ़ निश्चय के साथ फिलाडेल्फिया ट्रैवल करता है ताकि वो उसके पिता के पुराने दोस्त और प्रतिद्वंदी फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन रॉकी बैल्बोआ को मिल सके। डोनी रॉकी को उसके इटालियन रेस्टोरेंट में मिलता है। उस रेस्टोरेंट का नाम एडेरियंस होता है, जो कि रॉकी ने उसकी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर रखा था। वहाँ पर डोनी रॉकी को उसका ट्रेनर बनने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी वापस बॉक्सिंग में कमबैक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक बार पहले भी ढलती उम्र में कमबैक कर चुका था और कमबैक करने से पहले वो ब्रेन ट्रॉमा से सफर कर रहा था। लेकिन डोनी के बहुत ज्यादा कन्विंस करने पर रॉकी उसका ट्रेनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। डोनी रॉकी से थर्ड सीक्रेट बॉक्सिंग मैच, जो कि रॉकी और अपोलो क्रीड के बीच हुआ था, के बारे में पूछता है कि उसमें कौन जीता। रॉकी बताता है कि उसमें अपोलो क्रीड जीत गया था। उस समय अपोलो ने रॉकी को हैवीवेट टाइटल के लिए ट्रेन किया था। यह बॉक्सिंग मैच सीक्रेटली रॉकी के हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद हुआ था। डोनी फ्रंट स्ट्रीट जिम में ट्रेन करता था, जहां पर रॉकी के पुराने दोस्त और कॉर्नरमैन ट्रेन करते थे। इस दौरान डोनी अपने नेबरहुड में बियांका नाम की लड़की से मिलता है और उसे चाहने लगता है। बियांका एक अपकमिंग सिंगर और सॉन्ग राइटर होती है। डोनी, जो कि अब हॉलीवुड डोनी के नाम से जाना जाने लगा था, एक लोकल फाइटर से फाइट में जीत जाता है और इस बात के साथ यह बात भी फैल जाती है कि वो अपोलो क्रीड का नाजायज बेटा है। प्रेटी रिकी कॉनलैन, जो कि उस समय लाइट हैवीवेट चैंपियन था, लेकिन उसको रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा था क्योंकि उसे सजा हो चुकी थी और जेल में जाना था। वो डोनी को ऑफर करता है कि वो उसका फाइनल चैलेंजर बन जाए, लेकिन इसके लिए उसको अपना नाम एडोनिस क्रीड में बदलना पड़ेगा। डोनी बॉक्सिंग से अपनी एक खुद की पहचान बनाना चाहता था, लेकिन बाद में वो इस बात के लिए मान जाता है। जब रॉकी डोनी को ट्रेन कर रहा था, उस दौरान उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, लेकिन वो कीमोथेरेपी नहीं करवाना चाहता था। वो कहता है कि उसकी पत्नी एड्रियान को भी कैंसर था और उसे कीमोथेरेपी बचा नहीं पाई थी, और इसके साथ ही उसके कुछ दूसरे दोस्त और ट्रेनर भी अब इस दुनिया से जा चुके होते हैं, और वो कहता है कि अब मुझे अपने भाग्य का इंतजार करना होगा। डोनी रॉकी को कहता है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए जाना ही चाहिए। डोनी कॉनलैन के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है गुडिसन पार्क में, जो कि कॉनलैन के होम टाउन लिवरपूल में था। फाइट से पहले और फाइट के दौरान ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो कि अपोलो क्रीड और रॉकी की पहली फाइट में 40 साल पहले हुई थी। रिंग में उतरने से पहले डोनी को मैरी एन के द्वारा एक गिफ्ट मिलता है। वह गिफ्ट एक अमेरिकन फ्लैग ट्रंक होता है। इस तरह का ट्रंक अपोलो क्रीड के द्वारा भी यूज किया गया था जब रॉकी और अपोलो क्रीड की फाइट हुई थी, और फाइट के दौरान डोनी कॉनलैन को इतने पंच मारता है जो कि कॉनलैन को पहले कभी नहीं लगे होंगे। इससे सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कॉनलैन डोनी को नॉकडाउन कर देता है, लेकिन डोनी उठ जाता है और कॉनलैन को नॉकडाउन कर देता है, जो कि कॉनलैन के साथ पहली बार हुआ था। डोनी अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन कॉनलैन स्प्लिट डिसीजन की वजह से जीत जाता है। ऐसा ही रॉकी और अपोलो क्रीड की फाइट के दौरान भी हुआ था और अपोलो क्रीड ने अपना टाइटल बचा लिया था।
उसके बाद अनाउंसर कहता है कि कॉनलैंड फाइट जीत गया है, लेकिन क्रीड ने लोगों का दिल जीत लिया है। कॉनलैंड डोनी को कहता है कि वो लाइट हैवीवेट डिवीजन का भविष्य है। आखिर में दिखाया जाता है कि डोनी और रॉकी सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं और रॉकी 72 सीढ़ियां चढ़ लेता है, हालांकि वो उस समय काफी कमजोर हालत में होता है। यह सीढ़ियां फिलाडेल्फिया म्यूजियम की होती है।